क्या आपने अपने आप को कभी परिस्थितियों में इतना उलझा हुआ, इतना फंसा हुआ पाया है कि आपको अपने आसपास केवल अंधकार ही अंधकार दिखे? आपको ये बिल्कुल समझ ना आए कि आप कौन से रास्ते का चुनाव करें, आप कहाँ जाएं? ठीक ऐसी ही स्थिति में इस समय अर्जुन था, और जब वो इस स्थिति पर पहुंचा हुआ है, इस समय श्री कृष्ण उसे गीता का वो ज्ञान देना शुरू करते हैं, जिससे न केवल अर्जुन की आत्मा परिवर्तित हो जाती है, बल्कि हम सब भी पूरी तरह से परिवर्तित हो सकते हैं। जय गुरुदेव, वेलकम बैक टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। हम भगवत गीता के पहले अध्याय के सभी श्लोकों को खत्म कर चुके हैं और अब बहुत जल्द हम भगवत गीता का अध्याय 2 यानी कि सांख्य योग शुरू करने वाले। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से अर्जुन पूरी तरह से निराश, हताश और कंफ्यूज्ड हो गया था। गुरुजी समझाते हैं कि जब हम नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो हमें हर ओर नकारात्मकता ही दिखती है, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी पे फोकस हो जाता है, नेगेटिविटी पे केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम केवल नेगेटिविटी ही देख पाते हैं। अभी तक केवल अर्जुन बोल रहा है, श्री कृष्ण अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। जस्ट लाइक अ गुड साइकोलॉजिस्ट, अभी तक श्री कृष्ण केवल अर्जुन को बोलने दे रहे हैं। उन्होंने कहीं पे भी उसे बदलने का प्रयास नहीं किया है। वह धीरे धीरे अर्जुन को स्वयं ट्रांसफॉर्म होने का, बदलने का मौका देंगे, क्योंकि कृष्णा बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। गुरुजी समझाते हैं कि ईश्वर कभी भी हमें बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे अंदर सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया है जिससे हम पता लगा सकें कि बाहर क्या देख और सुन रहे हैं हम, और हमारे अंदर हम क्या फील कर रहे हैं। तो ईश्वर कभी हमें बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, वह हमें फ्री विल देते हैं। जब श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए अर्जुन तैयार हो गया, उस स्थिति पर आ गया, मनोस्थिति पर आ गया, केवल उसी समय कृष्णा ने बोलना शुरू किया। श्री कृष्ण तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुन ये नहीं कहता है कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो सेम हमारे साथ भी गुरुजी कहते हैं, लाइफ में ऐसा ही होता है। अनलेस एंड अनटिल हम भगवान के पास जाएं और हम भगवान से कहें कि हमारी मदद करें, वे हमारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र, अपना बंधु, अपना सखा इन रूपों में देखता जा रहा था। अब जब भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे, इस समय वे अर्जुन के गुरु बन जाते हैं। अब अर्जुन और पूरा विश्व श्री कृष्ण का जगत गुरु रूप देखेगा। गुरुजी समझाते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु कब बने। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु सिर्फ और सिर्फ तब बने जब अर्जुन रेडी था, जब अर्जुन उनका ज्ञान लेने के लिए तैयार था, विलिंग था। जब उसने अपनी सहमति दिखाई, उसी समय कृष्णा ने अर्जुन के गुरु बनने का रोल लिया। गुरुजी समझाते हैं, जब तक हम सुनने के लिए तैयार ना हो, हम बदल नहीं सकते। हम तभी बदल सकते हैं जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि अर्जुन इस समय तैयार था। जीवन ऐसा ही है, अगर हम सुनते नहीं हैं, अगर हम ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो हम बदल नहीं सकते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, मैं अंधकार में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की ज्योत से मेरे नेत्र खोल दिए। मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुजी समझाते हैं, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान केवल किताबों को पढ़कर उसे अपने मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। ज्ञान वो है जो आपके भीतर तक समाता है और आपके हृदय को छूता है, आपको परिवर्तित करता है। आगे भगवत गीता के अध्यायों में श्री कृष्ण जब ज्ञान योग को समझाएंगे अर्जुन को, तब वह उसे बताएंगे कि ज्ञान सर्वोच्च है। लेकिन ज्ञान योग के बाद जब 12वां अध्याय यानी भक्ति योग आएगा, उस समय श्री कृष्ण बताएंगे कि ज्ञान से भी ऊपर भक्ति है। गुरुजी समझाते हैं, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। इसी के लिए हमने ये मनुष्य जन्म लिया है, उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए।
पहले अध्याय में हमने तोते और गणिका की कथा सुनी। गणिका मानसिक रूप से भगवद गीता के ज्ञान को नहीं समझती थी, लेकिन भीतर से, अपने हृदय से वह उस ज्ञान को जानती थी। उसने केवल भगवद गीता के ज्ञान पर ही अपने मन को केंद्रित किया, उस पर ध्यान किया। गुरुजी बताते हैं, आंतरिक ज्ञान का संबंध बुद्धि से नहीं है, आंतरिक ज्ञान का संबंध हृदय से है। जो कार्य हृदय से आता है वही कार्य शुद्ध और प्रभावशाली होता है। अक्सर आपने सुना होगा, हम कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सब कुछ श्री कृष्ण से आता है और सब कुछ श्री कृष्ण में ही चला जाता है। ये समर्पण केवल बाह्य शब्दों से नहीं होना चाहिए, गुरुजी समझाते हैं, बल्कि हमारे हृदय से होना चाहिए। तभी ये समर्पण फलदायी होता है। जब भी कोई श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानता है, अपना मास्टर मानता है, श्री कृष्ण उसके स्वामी बन जाते हैं और वे ही आगे उसकी संभाल करते हैं। जब श्री कृष्ण स्वामी बनते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं करते। गुरुजी समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण हमारे स्वामी बनते हैं, वे ही हमारी सेवा करते हैं, वे ही हमारा ध्यान रखते हैं, और श्री कृष्ण ही हैं जो उन पर आश्रित सभी का ध्यान रख रहे हैं। वे श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेमी हैं। राधा रानी जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान भक्ति का स्वरूप है। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए, ये हमें एक वैष्णव की निशानियां बताता है। गुरुजी समझाते हैं कि एक वैष्णव एक शैव या फिर एक शाक्त से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि जो कुछ भी एक वैष्णव करता है वह केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। एक सच्चा वैष्णव सबको प्यार करता है। एक सच्चा वैष्णव किसी के धर्म, जाति, रंग, इन सब चीज़ों से भेदभाव नहीं करता। एक सच्चा वैष्णव स्वयं ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उनके प्यार का प्रतिनिधि होता है। गुरुजी समझाते हैं कि जो भी कोई वैष्णवों के साथ रहते हैं वह ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आगे गुरुजी समझाते हैं कि जो भी कोई भगवद गीता का पाठ करता है, उसका अध्ययन करता है, उसके अमृत का पान करता है, वह भी दूसरों के लिए कल्पतरु बन जाता है या इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष बन जाता है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, वह दूसरों के लिए है। दूसरों को ईश्वर का प्रेम बांटने के लिए है, और ईश्वर के प्रेम को अपने अंदर जगाने के लिए आपको अपने हृदय के भीतर तक झांकना पड़ेगा। आप करुणा से भरे हुए हैं, और जब आपके अंदर ईश्वर का प्रेम जागता है, आपके अंदर समझदारी भी जागती है। आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सांख्य योग के पहले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव।